Hello dear students, welcome to Convent English High School and welcome to second semester of Standard 10. Standard 10 उसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली न्यू चैप्टर फॉर यू, यानी कि ये चैप्टर नहीं तो आपने कभी 8, 9, 7 कोई भी स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा भी नहीं है, कभी इसके बारे में आपने सुना भी नहीं है. लेकिन स्टैंडर्ड 10 के बाद जितने भी स्टैंडर्ड 10 के बाद आप जो भी पढ़ोगे उसमें ये चैप्टर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि मोस्ट आईएमपी रहेगा. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम पूरा इंट्रोडक्शन यानी कि फॉर्मूला यानी कि सारी की सारी मेथड सीखेंगे. उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज टोटल देयर इज 3 एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3. ओके, तो पहले हम उसमें फॉर्मूलाज देखते हैं. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में टोटल कितने फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने फंक्शन है. तो देयर इज अ 6 फंक्शन इन द ट्रिग्नोमेट्री, देयर इज अ 6 फंक्शन. विच वन देखते जाना. साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, सेक. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कितने फंक्शन का यूज होने वाला है? 6 फंक्शन. कौन से यही सीरीज में आपको याद रखने, क्योंकि इसी सीरीज में अगर आपने एक बार भी याद कर लिया तो सारे के सारे फॉर्मूला में आपको बहुत ही इजी रहेगा. ओके, तो यही सीरीज में अगर आपको याद रखना है तो कौन सा साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक. ओके, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक. ओके, गेटिंग और नॉट. लेकिन इसमें इसको ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्राइंगल का यूज कैसे करना है और ट्राइंगल को रिलेटेड कितने फॉर्मूला है वो आज सब हम इसी लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो पहले तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर यानी कि बेसिक रूल्स. चलो बेसिक रूल्स पहले रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो देखते हैं. तो देखो स्टार किया हुआ है, बेसिक है देखना. फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है. फिर नेक्स्ट फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा. क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा. गेटिंग और नॉट. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो चलो ये बेसिक फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला है. तो मेन फॉर्मूला पे से आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो. ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है. इधर अभी आपने किसको सब्जेक्ट बनाया हुआ है? 1 को. तो बारी बारी से सबको सब्जेक्ट बना के उस पे से फॉर्मूला बनाओ. चलो अभी साइन स्क्वायर थीटा को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ. तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एंड कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला जाएगा. तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यानी कि बेसिक फॉर्मूला एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. उस पे से हमने और 2 फॉर्मूला बना लिए. ओके, गेटिंग. चलो सेम हियर कि बेसिक फॉर्मूला एक है. कौन सा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है. क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो बेसिक फॉर्मूला एक दिया हुआ है, उसमें से हमको और 2 नए फॉर्मूला बनाने हैं. ओके, तो देखते जाना कैसे बनाते हैं. पहले हम 1 को सब्जेक्ट बनाते हैं. 1 को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, और जो टेन स्क्वायर थीटा इधर है कैसा है? प्लस है, तो उधर भेज देंगे तो आएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ओके, यानी कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. चलो फिर टेन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. गेटिंग और नॉट. चलो तो 2 मेन फॉर्मूला पे से और 2 फॉर्मूला बन गए. अभी तीसरा मेन फॉर्मूला बाकी है, वो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेन फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उस पे से आपको फॉर्मूला बनाना है। चलो 1 को सब्जेक्ट बना दिया तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके 1 को सब्जेक्ट बना दिया, पहले कौन सब्जेक्ट था कॉसेक स्क्वायर, फिर 1 को बनाया, अभी किसकी बारी कॉट स्क्वायर की बारी। तो चलो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि टोटल फॉर्मूला कितने हैं 3, देखो 1 2 3, वो तीनों में से और कितने बन रहे 2 2 2, यानी कि टोटल कितने फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं 9 फॉर्मूला, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूला के यूज एग्जाम में होने वाला है। कभी साइन स्क्वायर थीटा आए तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखने की जरूरत पड़े, कॉस स्क्वायर थीटा आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी डालना पड़े। ओके तो टोटल बेसिक फॉर्मूला कितने हो गए 9, टोटल 3 फॉर्मूले याद रख लो, उसमें से आप बना सकते हो। गेटिंग और नॉट। ओके तो मेन फॉर्मूला कौन सा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसमें से आपने बना लिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके नाउ सेकंड बेसिक फॉर्मूला क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, उसमें से आपने बना लिया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके तो इस स्क्वायर वाले फॉर्मूला अभी ओवर हो गए इधर। ओके तो स्क्वायर वाले फॉर्मूला कंप्लीट। ओके अभी हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूला देख लिया। अभी ट्राइंगल की हेल्प से आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला लिखने हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला। ओके तो देख सकते हो आप ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बी इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल। ओके तो देख लो आप इन ट्राइंगल ए बी सी, चलो इन ट्राइंगल एबीसी क्या दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी मेजर एंगल बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर 90 डिग्री की सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। अभी हमको जो भी फॉर्मूला अप्लाई करने हैं वो थीटा के रेफरेंस में करने हैं। तो थीटा के लिए ए वाली साइड कौन सी हो गई ऑपोजिट साइड, थीटा को जो टच की हुई है वो साइड कौन सी हो गई एडजेसेंट साइड। ओके तो सारे के सारे फॉर्मूला हम जब लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप देखो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला कि साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो याद रख लो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आता है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। तो कॉसेक थीटा के लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स है। ओके ऑपोजिट अपॉन हाइपो है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट, क्या हो जाएगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट। यानी कि अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है तो आपको कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अपने आप से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन हम दिखा देते हैं इधर कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और दूसरा रिलेशन बताए तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके यानी कि अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है तो आप कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अपने आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ओके तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक थीटा का क्या है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। ऐसे ही आपको जब भी साइन थीटा की वैल्यू दी होगी, सपोज साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो आप कॉसेक थीटा लिख पाएंगे 4/3, यानी कि उससे क्या है इनवर्स है। ओके गेटिंग और नॉट। चलो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का हो गया।